साथियों नमस्कार। हम आपसे बात करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में। बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बार बार समाज में यही र्यूमर फैलाते रहते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरा हैं और ब्राह्मणवाद जो है बहुजन समाज पार्टी का दुश्मन होता है। ऐसे में ब्राह्मण चेहरा क्यों मायावती लेकर के घूमती हैं, क्यों अपने साथ लेकर के घूमती हैं। ऐसे साथियों से हम आप बताना चाहते हैं कि साथियों, सतीश चंद्र मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। याद रखिए कि जो सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था वो सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा सुझाया हुआ बनाया हुआ खेल था, जिसकी वजह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। साथ ही जो जातीय समीकरण को साधने में जो उन्होंने काम किया है वो सतीश चंद्र मिश्रा ने ही किया है, जिसकी बदौलत 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। और रही बात 2017 की, तो 2017 के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बना करके एक मजबूत चुनाव लड़ा, लेकिन उसके साथ जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं निकल पाए, खासकर उतनी सीटें नहीं आ पाए जिसकी वजह से सरकार बना पाए बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में 2022 का जो चुनाव था उसमें ब्राह्मण और दलित का वो कॉम्बिनेशन बनाया गया। सतीश चंद्र मिश्रा और जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे या फिर पदाधिकारी रहे उनके द्वारा ये समीकरण बनाया गया कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण और दलित का एकता बना करके जो है अब कुछ जगहों पे, हालांकि मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे, अच्छे खासे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे। बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन पार्टी है, सभी जाति धर्मों का ख्याल रखती है और टिकट बंटवारे में काफ़ी ख्याल होता है कि दलित का जहाँ पे होता है उनकी उतनी भागीदारी होती है तो उनको उतना टिकट दिया जाता है। और मुस्लिमों को भी काफ़ी संख्या में दी जाती है, ब्राह्मणों को दी जाती है और अन्य पिछड़ी जातियों को भी ध्यान में रख करके टिकट का बंटवारा किया जाता है। खैर, हम आपसे बात करना चाह रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में। तो उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन किया 2022 वाले चुनाव में, लेकिन 2022 के चुनाव में परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए। हालांकि लगभग 13% वोट तो आए और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही विधायक जीते, जिसकी वजह से पार्टी काफ़ी कमज़ोर माना गया। फिर भी 13% वोट कोई कम नहीं होता है। ऐसे में जितने सामाजिक चिंतक या समाज के लोग थे, बहुजन समाज के लोग, वो बार बार यही टारगेट कर रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में कि क्यों लेकर के घूमती हैं। जो ब्राह्मणवाद हावी है, फिर उनको ब्राह्मण का चेहरा लेकर के घूमती हैं, जिसकी वजह से उनका वोट कटेगा। उनका वोट कट करके समाजवादी पार्टी या तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। ऐसे में उन साथियों से कहना चाहते हैं, देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो सतीश चंद्र मिश्रा ने लड़ करके उसे जीत दिलवाई है। आज जो ईडी सीबीआई का लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि मायावती ईडी सीबीआई से डरती हैं, डरती उड़ती कुछ नहीं है। जो केस पेंडिंग था उसे फाइल कर दिया गया है, उनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं है मायावती जी के ऊपर। सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी ने उसे सब कुछ ठीक कर दिया है और क्लीन चिट शायद मिल भी गया है उनको। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है ज़रूर, लेकिन उनके अंदर कोई ब्राह्मणवाद वाली बात नहीं है। याद रखिए कि बहन जी का एक बहुत ही पुराना वीडियो सर्कुलेट हो रहा सोशल मीडिया पे, जो रजत शर्मा के आपकी अदालत में, रजत शर्मा का जो शो आता था आपकी अदालत, उसमें मायावती जी गई थी। उसमें रजत शर्मा ने उनसे गांधी के बारे में सवाल किया था, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि हमने गांधी के बारे में नहीं कहा था, हमने गांधीवाद के बारे में कहा था, हमने ब्राह्मणवाद के बारे में कहा था, न कि ब्राह्मणों के बारे में कहा था। अगर गांधी जी ने कहा था कि जो है जो दलित हैं वो हरि के जन हैं, इसीलिए उनका नाम हरिजन रखा गया है, तो मायावती ने तुरंत पलट करके जवाब दिया, तो क्या अगर दलित हरि के जन हैं तो बाकी लोग क्या शैतान के औलाद हैं? ऐसा करके उन्होंने संबोधन किया था। तो याद रखिए, बहन जी जो है ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ती रही हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो कोई ब्राह्मणवाद चेहरा नहीं है। ब्राह्मण हैं लेकिन ब्राह्मणवाद उनके अंदर नहीं है।
पार्टी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके लड़के कपिल मिश्रा भी सोशल मीडिया पे कुछ बेड़ा उठाए हुए हैं, जो बहन जी के अच्छे अच्छे कामों को दिखाते रहते हैं। ऐसे में साथियों, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा जो है ब्राह्मण चेहरा ज़रूर है, मगर उनके अंदर कोई ब्राह्मणवाद नहीं है। और हाँ, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखते रहें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं। हमारे वीडियो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे हम चाहते हैं लोगों से कि अपनी अपनी बातें रखें, किस ज़िले से हैं, कहाँ से हैं, कम से कम कमेंट में लिखते रहें। धन्यवाद।